आज हम करवाएंगे आपको कन्वर्सेशन थर्ड क्लास का। यह बहुत ठंडा है। इट इज़ वेरी कोल्ड। कोल्ड का मतलब ठंडा। यह बहुत गर्म है। इसी प्रकार से जहाँ पे कोल्ड था उसकी जगह पे हॉट हो जाएगा। इट इज़ वेरी हॉट। मैडम, मैं अपनी किताब घर पर भूल गई हूँ। मैडम, आई हैव फॉरगेटन माई बुक एट होम। मेरी घड़ी में 5 बजने में 10 मिनट हैं। इट इज़ 10 मिनट टू 5 बाई माई वॉच। यानी मेरी बाय माई वॉच मानी मेरी घड़ी के अनुसार। इट इज़ 10 मिनट टू माने अभी बाकी हैं। 5 यानी 5 बजने में। तो 10 मिनट टू 5 का मतलब 5 बजने में। अगर मैं कहूँ कि अभी 5 बजने में 20 मिनट बाकी हैं तो इट इज़ 20 मिनट टू 5। अगर मैं कहूँ कि 7 बजने में 15 मिनट बाकी हैं तो इट इज़ 15 मिनट टू 7 बाय माई वॉच, यानी मेरी घड़ी के अनुसार। अगला है 4:20 हो गए हैं। अब तक तो था कि इतने मिनट हैं, अब है इतने बज चुके हैं, इतने मिनट फालतू हो गए। तो 4 तो बज गए और 20 मिनट फालतू भी हो गए, तो इसे बोलते हैं पास्ट, माने बीत चुका है। तो इट इज़ 20 मिनट पास्ट 4 o'clock कि 20 मिनट बीत चुके हैं 4 बजे के बाद, यानी 4:20 हो गए हैं। 7:15 बज गए हैं। अब आता है क्वार्टर। पौना, सवा, इनके लिए क्वार्टर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ क्वार्टर पास्ट 7। पास्ट माने बीत चुका है, 7 माने 7। तो इट इज़ क्वार्टर पास्ट 7, ये 7:15 हो गए हैं। 7:45 बज गए हैं। अब 2 हो जाएगा। इट इज़ क्वार्टर टू 8। मुझे भूख लगी है। आई हैव फेल्ट एपेटाइट। मैडम, कृपया लंच खाओ। मैडम, प्लीज़ हैव ए लंच। हम थक गए हैं। वी आर टायर्ड। मैडम, क्या हम चीज़ लेने जा सकते हैं? मैडम, मे वी गो फॉर ईटेबल थिंग। वह मेरा पेन नहीं दे रहा है। ही इज़ नॉट गिविंग माई पेन। रमेश, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तेरी मेरी कुट्टी। आई शैल नॉट टॉक विद यू रमेश। यू आर माई एनेमी। मोहन रोज स्कूल देर से आता है। मोहन कम्स स्कूल लेट डेली। हम उधार नहीं बेचते हैं। वी डू नॉट सेल ऑन क्रेडिट। यह गाड़ी अमृतसर जाएगी। दिस ट्रेन बाउंड फॉर अमृतसर। दूध फट गया है। द मिल्क टर्न शॉर। आज मुझे बहुत काम है। आई हैव मच वर्क टुडे। आप अपना काम अच्छी तरह करें। विश यू ऑल द बेस्ट। लगे रहो मुन्ना भाई। कैरी ऑन मुन्ना भाई। झूठ बोलना छोड़ दो। गिव अप टेल ए लाई। उसका पीछा करो। रन आफ्टर हिम। आराम से बैठ जाओ। सिट एट ईज। कपड़ों को प्रेस करो। आयरन द क्लॉथ्स। कमीज के बटन बंद करो। बटन अप योर शर्ट। सुई में धागा डाल दो। थ्रेड द नीडल। जेब कतरों से सावधान। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेटर। पिक पॉकेटर क्या होते हैं? जेब कतरे। मुझे पंखे की अंग्रेजी नहीं आती है। आई डोंट नो मीनिंग ऑफ पंखा इन इंग्लिश। पहले आओ पहले पाओ। कम फर्स्ट गेट फर्स्ट। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। चुप रहो। आई डू नॉट वांट टू टॉक विद यू। कीप क्वाइट। तुम्हारी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू टॉक मी लाइक दिस।
अपनी जबान बंद रखो, शट अप योर माउथ। संचित मुझे गाना गाकर परेशान कर रहा है। संचित इज ट्रैवलिंग मी बाय सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी एक गाना, गाने को क्या बोलते हैं? सॉन्ग। तो सॉन्ग माने गाना, गाना गाकर वो परेशान कर रहा है। अगर अगला है, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। देखो एक बहुत अच्छा वर्ड होता है ये, इसे बोलते हैं फाउंड ऑफ। आई एम फाउंड ऑफ प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। तो ये फाउंड ऑफ, मैं गाना गाने का शौकीन हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम फाउंड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग। मैं खेलने का शौकीन हूँ, तो यहाँ पे आ गया। मुझे और किसी चीज़ के भी आप शौकीन हैं, मैं घूमने का शौकीन हूँ, तो आई एम फाउंड ऑफ वॉकिंग, या आई एम फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवल करना यानी घूमना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ पे फाउंड ऑफ एक अच्छा वर्ड होता है, यानी शौकीन होना, मैं इस चीज़ का शौकीन हूँ। कृपया माताजी से मेरी नमस्कार कहना। ये कब बोलते हैं? जब कोई आप किसी को, कोई दूर है और आप उससे कहना चाहते हैं कि अपने पिताजी से मेरी नमस्कार कहना, तब इस वाक्य को कहते हैं। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू फादर, मेरा अपनी माताजी तक नमस्कार पहुंचा देना। यानी किसी बच्चे को कह रहे हो आप और उसके माताजी दूर हैं, तो आप कहते हो कि अपने घर में जाकर के माताजी को मेरी ओर से नमस्ते कहना। तब बोलते हैं कि कृपया पिताजी से मेरी नमस्कार कहना। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू फादर। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, यानी अगर कोई आपको सलाह दे रहा है तो उसके लिए कहते हैं कि आपका धन्यवाद, आपने हमें सलाह दी, आपका सलाह के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर एडवाइस, आपने जो सलाह दी उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर एडवाइस। यह दिन बार बार आए, यह ज़्यादातर बोलते हैं जब जन्मदिन मनाते हैं किसी का, तब बोलते हैं कि यह दिन आपके जीवन में बार बार आए, तो उसे कहते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यानी यह दिन आपके जीवन में बार बार आए, यानी कि आप कई बार जन्मदिन मनाते रहे, यानी कि आपकी लंबी आयु हो। अब आता है अगला कि आप अपना काम अच्छी तरह करें। जब कोई काम करने जाते हैं तो बोलते भैया ये काम आपको तरक्की दे, आपको इसमें कामयाबी मिले, तब बोलते हैं विश यू ऑल द बेस्ट, यानी आप को जो काम दिया गया है उसको आप, हमारी ये इच्छा है कि आप वो काम अच्छी तरह से करें, जैसे कहते हैं विश यू ऑल द बेस्ट। अगला है, कोई आपके घर में मेहमान आता है तो आप उससे पूछते हैं आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे या कोक, क्या लेंगे आप? तो उसे क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? वुड यू लाइक हैव टी, कॉफ़ी और कोक? वुड यू हैव, यानी यहाँ पे पीने के लिए पीने के लिए हैव का प्रयोग किया गया है। वुड यू हैव टी, क्या आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे या कोक लेंगे ठंडा, इसे कहते हैं कोक। मैडम आजकल बहुत छुट्टी कर रही है ना, यानी ये मैडम की कंप्लेंट होगी कि मैडम तो आजकल आ नहीं रही, जैसे आजकल छुट्टी तुम्हारी मैडम ने कर रखी है, वही बात आ गई है। तो कि मैडम इज़ मच अब्सेंट नाउ ए डेज, आपकी मैडम आजकल अब्सेंट चल रही है, तो मैडम इज़ मच अब्सेंट, मच माने ज़्यादा अब्सेंट है, नाउ ए डेज का मतलब आजकल। तो आजकल मैडम तुम्हारी कहाँ गई है? घूमने के लिए गई है वैष्णो देवी। आगे देखिए, राकेश अभी तक नहीं आया है। अगला है राकेश अभी तक नहीं आया, राकेश कहीं गया था, अभी तक आया नहीं, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? राकेश हैज़ नॉट कम येट, येट माने अभी तक, तो राकेश नहीं आया, कम माने आया,
और यट माने अभी तक। अगला है मैडम मुझे होमवर्क समझ नहीं आया है। मैडम मुझे होमवर्क समझ नहीं आया है। मैडम इज मच अपसेंट हो गया। राकेश अभी तक नहीं आया है। राकेश हैज नॉट कम येट। मैडम मुझे होमवर्क समझ नहीं आया है। अगर आपको मैडम ने काम दिया है, घर के लिए होमवर्क दिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो तब आपने मैडम से बोलना है कि मैडम मुझे होमवर्क समझ में नहीं आया है। तो मैडम उसको आपको दोबारा समझाएगी। मैडम आई कांट अंडरस्टैंड होमवर्क। कांट का मतलब नहीं कर सकती। कैन नॉट, कैन माने कर सकना, कैन नॉट माने कर नहीं कर सकना। अंडरस्टैंड का मतलब समझना। अगला आता है आज हमारी कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी आए हैं। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम टुडे इन आवर क्लास। आज हमारी क्लास में बहुत कम बच्चे आए हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? डू यू नो वट आर यू डूइंग? क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? तुम कुछ नहीं जानते। अगर आपने किसी को कोई बात समझाई और वो नहीं जानता तो आप बोल सकते कि आप तो कुछ जानते ही नहीं हो। तो यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ नहीं जानते। मैडम मेरी अंग्रेजी की कॉपी खो गई है। मैडम आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश नोटबुक। मैडम मेरी इंग्लिश की कॉपी खो गई है। देखो इसमें तुम देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने पीछे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये खुशबू, ये 66, ये निशा 13, ये खुशबू 66, ये इनके रोल नंबर है बच्चों के। आशीष 291। तो इन बच्चों ने ये सेंटेंस के लिए हमें कहा था और इसकी अंग्रेजी हमें नहीं आती है, तो हमने उनको इसकी अंग्रेजी बनवाई। और न केवल बनवाई बल्कि हमने उसको हमने इसको उसमें तुम्हारे उसमें लगाया, किसमें, कन्वर्सेशन के पेज में भी इसको ऐड किया। तो आप भी अगर कोई ऐसा सेंटेंस जो तुम्हें नहीं आता और हमें लगेगा कि भाई ये तो बच्चे को आना चाहिए, तो आप लोगों सेंटेंस मुझे लिख के दे सकते हैं और मैं उसकी इंग्लिश बनवाऊंगा और साथ ही साथ उसको तुम्हारे नाम के साथ उसको कन्वर्सेशन के पेज में ऐड कर दिया जाएगा। तो अब आप समझ गए ना, यानी आपने जो एक बनाना है इसको आप खुद भी बनवा सकते हैं जो नहीं आ रहा है, और उसको हम जो है बनवा देंगे। अगला देखिए, मैडम बिट्टू अपना लंच बॉक्स भूल गया है। एक शिकायत कर रहे हैं कि मैडम बिट्टू अपना लंच बॉक्स भूल गया है। कोई ज़रूरी नहीं कि बिट्टू ही भूल गया, कोई और भी बच्चा हो सकता है, तो उसका नाम चेंज हो सकता है। बिट्टू की जगह आप उसका नाम बोल सकते हैं। मैडम बिट्टू हैज़ फॉरगेटन हिज लंच बॉक्स। मान लो कि बिट्टू की जगह मोहन है, कि मोहन ने अपना लंच बॉक्स भूल गया, तो आप बोलोगे मैडम मोहन हैज़ फॉरगेटन हिज लंच बॉक्स। अगला आ गया, मैडम मैं किताब लेने घर जा सकती हूँ। अब ये देखो बच्चा किताब लेके नहीं आया, अब वो घर जाने के लिए कह रहा है। तो मैडम मे आई गो टू होम फॉर बुक। क्या मैं घर जा सकती हूँ किसके लिए? किताब के लिए। अगला है, वे दोनों कक्षा में लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा कि दे बोथ आर क्वेरलिंग इन द क्लास। इसके बाद अगला है, हमें कोशिश करनी चाहिए, हम जीत सकते हैं। इसे बोलते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया है सेंटेंस में कि अभी कोशिश करो, हम जीत सकते हैं। इसे कहते हैं वी मस्ट ट्राई आवर लेवल बेस्ट। हमें अपने लेवल पे अच्छा करना चाहिए। वी कैन विन, हम जीत सकते हैं।
तो ये सेंटेंस किसने बनवाया था? ये अविनाश बच्चा था, उसका रोल नंबर था 46। तो ये बच्चों के नाम भी साथ में लिखे हुए हैं यहाँ पे हमने, किस बच्चे ने इस सेंटेंस को बनवाया था। मैडम जी अब हम क्या करें? आपने काम कर लिया, आपका होमवर्क हो गया, अब आप खाली बैठे हो, आप मैडम से कहोगे कि मैडम जी हमारा काम तो हो गया, अब हम क्या करें? तो क्या बोलेंगे आप? मैडम व्हाट वी डू नाउ। मैडम व्हाट वी डू नाउ। मैडम कैन यू टीच अस संस्कृत। मैडम क्या आप हमें संस्कृत पढ़ा सकते हैं? तो उसके लिए आ गया मैडम कैन यू टीच अस संस्कृत अस। इसके बाद अगला है आई हैव यू डन। रामू क्या तुम होमवर्क करके लाए हो? ये तो मैडम आपसे पूछेगी कि क्या तुम होमवर्क करके लाए हो। तो ये आएगा हैव यू डन होमवर्क रामू, ये मैडम पूछेगी। मैडम जी यह हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मैडम को बोलोगे मैडम जी हमें समझ नहीं आ रहा है। मैडम वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। मैडम हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी हिंदी की कॉपी खो गई है। आप मैडम से बोलोगे मेरी हिंदी की कॉपी खो गई है। आई हैव लॉस्ट माई हिंदी नोटबुक। मेरी हिंदी की कॉपी खो गई है। आई हैव लॉस्ट माई हिंदी बुक। यहाँ पे है श्रीमान जी आज अंकित नहीं आया है। तो श्रीमान जी किसी ने कहा सर के लिए, सर अंकित इज नॉट प्रेजेंट टुडे। अगला है काम से पहले आराम नहीं। ये कब कहते हैं कि आप किसी काम में लगे हैं, अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, तो आप कहोगे जी पहले तो मैं काम करूँगा उसके बाद ही आराम करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। नो रेस्ट बिफोर वर्क। अगला है कृपया दूर हटकर खड़े हो। तो आपके बिल्कुल नज़दीक कोई आ गया, आपको थोड़ा दूर हो जाए, मेरे को परेशानी हो रही है। प्लीज स्टैंड लिटिल अवे। कृपया थोड़ा दूर खड़े हों। मैंने गृह कार्य नहीं किया है, यानी घर का काम। आई हैव नॉट डन होमवर्क। आकाश एंड विकास क्वारल्स ऑल द डे। आकाश और विकास पूरे दिन झगड़ा करते हैं। क्वारल करना झगड़ा करना, ऑल द डे का मतलब पूरे दिन। मुझे घर पर ज़रूरी काम है। मुझे घर पर ज़रूरी काम है। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, यानी मुझे घर पर ज़रूरी काम, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क बोलते हैं इसको। मैडम मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैडम देयर इज ए पेन इन माई स्टोमक। अगला आज मेरी तबीयत खराब है। आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे। आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? विल यू डू फ्रेंडशिप विद मी। ये दोस्ती करोगे, आपका दोस्त है कोई क्लास में, तो उससे आप कह सकते हैं कि क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे। क्या तुम्हें पता है मुझे मिठाई पसंद है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? आई लाइक स्वीट वेरी मच। मैं मिठाई बहुत पसंद करता हूँ। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? ये कब बोलते हैं? किसी को मदद करने के लिए। अगर कोई मदद कर लेना चाहता है तो उसको बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मे आई हेल्प यू। आप ये किसी की बच्चे की परेशानी सॉल्व करना, किसी की मदद करना, ये अच्छा काम है। वह मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। ही इज़ नॉट बीइंग रीड मी। वह मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। ही इज़ नॉट बीइंग रीड मी। वह हमेशा पूरी सफलता के साथ कार्य करता है। ही कम्स ऑलवेज विथ फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर माने अच्छी तरह से। तो वह हमेशा पूरी सफलता के साथ कार्य करता है। मोहन इतना लंबा है जितना कि सोहन। यहाँ पे कंपेरिजन करिए तो तुलना कर रखिए। मोहन इज एज टॉल एज सोहन। मोहन भी ठीक उसी तरह से लंबा है जैसे कि सोहन। यहाँ पे एज टॉल एज, ऐसे भी कह सकते हो कि मोहन उतना ही बहादुर है जितना सोहन है।
तो मोहन इज एज वेल एज ब्रेव एज सोहन। मोहन इज एज ब्रेव एज सोहन। सीता गीता से अधिक चतुर है, तो सीता इज क्लेवर देन गीता। यहाँ पे तुलना की गई है कि वो उससे, यहाँ पे देन का प्रयोग होता है जब तुलना की जाती है। ये दूसरी डिग्री होती है और इसमें तुलना की जाती है। रानी कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। रानी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। रानी कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। कोई ज़रूरी नहीं रानी होगी, कोई और नाम भी हो सकता है, तो उसी का नाम आपने बोलना है। कक्षा में कोई लड़की इतनी अच्छी नहीं जितनी रीना। ये सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अच्छा। और गुड, बेटर, बेस्ट होता है इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नो अदर गर्ल से स्टार्ट किया ऐसे, तो नो अदर गर्ल इज इन द क्लास इज गुड एज रीना। यहाँ पे इसको नो अदर गर्ल से स्टार्ट करा गया है। आपकी क्या राय है? किसी पूछते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है? व्हाट इज योर ओपिनियन? अगला है उसे कुछ मत कहो, डोंट से एनीथिंग टू हिम। अगला है उस शैतान को देखो, सी द डेविल। उसके बाद है क्या आपने मुझे बुलाया था? यदि कोई आपको बुलाता है तब बोलेंगे कि क्या आपने मुझे बुलाया था। हैड यू आस्क्ड मी। अगला है अब आपकी माँ कैसी है? हाउ इज योर मदर नाउ? व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन? आप क्या काम करते हैं? तो तब बोलते हैं व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन। अब पूछते हैं तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तो व्हाट्स योर फादर्स ऑक्यूपेशन, कि तुम्हारे पिताजी का क्या काम है। व्हेन विल यू मीट अगेन? अब आप दोबारा कब मिलोगे? अगर आप किसी से मिलते हैं तो तब ये बात बोली जाती है। दे बोथ आर अब्यूजिंग देमसेल्फ। वो दोनों आपस में गाली दे रहे हैं, तब बोलेंगे दे बोथ आर अब्यूजिंग देमसेल्फ। आई शैल गो टू रेलवे स्टेशन बाय आज़ादपुर। मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा आज़ादपुर से होते हुए, तो बाया बोलते हैं वहाँ पे, बाया आज़ादपुर। दिस रोड लीड्स टू दिल्ली। यह सड़क दिल्ली जाएगी। उसे सड़क कहाँ जाएगी? तो बोलते सड़क दिल्ली जाएगी, तब बोलते दिस रोड लीड्स टू दिल्ली। बस सारा शुरू हो गया। अब यहाँ पर है ये आखिरी पेज, चौथा पेज है। अटेंशन माने ध्यान। मोहन्स अटेंशन इज इन प्लेइंग, यानी उसका ध्यान किसमें है? खेलने में है। नॉट रीडिंग, पढ़ने में नहीं है। अगला ही इज हैज आवर टीचर लेफ्ट दिस स्कूल, यानी कोई तुम्हारे टीचर थे वो छोड़ के चले गए, तो बोलेंगे क्या हमारे अध्यापक ने यह स्कूल छोड़ दिया है। हैज आवर टीचर लेफ्ट दिस स्कूल, कोई टीचर नहीं आता बहुत दिन तक, तो फिर बच्चे पूछते हैं कि क्या सर जी चले गए या यहाँ से ये मैडम चली गई, अब नहीं आ रही है। राम एंड मोहन वर गोइंग टू मुंबई बट एक्सीडेंट अकर्ड ऑन द वे। राम और मोहन मुंबई जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। आई हैव नॉट डन होमवर्क टुडे, मैंने आज होमवर्क नहीं किया है। आई हैव नॉट डन, नॉट डन का मतलब नहीं किया, होमवर्क आज नहीं किया। इट इज़ माई फ्रेंड्स मैरिज टुडे, आज मेरे दोस्त की शादी है। इट इज़ आज है, माई फ्रेंड माने मेरे मित्र की, मैरिज माने शादी, टुडे माने आज। आई हैव फॉरगेटन माई साइंस बुक एट होम, मैं अपनी साइंस की किताब घर में भूल गया हूँ। तो आई हैव फॉरगेटन माई साइंस बुक, मेरी साइंस की किताब, एट होम यानी घर पर। अगला है हैव यू नॉट
हैव यू नो अदर वर्क डू, क्या तुम्हारे पास कुछ और काम करने के लिए नहीं है। यानी कोई बच्चा अब आपका शैतानी कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है, पढ़ नहीं रहा, तो उसको आप कह सकते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। हैव यू नो अदर वर्क टू डू, क्या तुम्हारे पास और काम करने के लिए नहीं है। और आखिरी इसमें व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार किस बात की है। अगर कोई भी काम आपको करना है तो कहते हैं तो इस काम को करो। आप किसका इंतजार कर रहे हो, जब ये काम करना है तो कर डालो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। तो ये थे आज आपका 3rd क्लास का कन्वर्सेशन। और ये सब बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, है ना, इधर को मुकर जरा। हाँ, और ये सब बच्चों ने आज को सुना भी है ध्यान से, और अब ये याद करेंगे। आई थिंक सो, मैं ये समझता हूँ। अब आप पता नहीं याद करेंगे ये तो यही जाने, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये याद करेंगे। आई थिंक सो। तो इधर को चेहरा करो अपना। हाँ, ये बच्चे हैं और तुमने याद भी करना सबने, ठीक है। अब आप सब क्लैपिंग कीजिए जोर से। तो ये आपकी थी कन्वर्सेशन की क्लास। क्या नाउ कीप क्वाइट नाउ, ओके, नाउ थैंक यू फॉर योर इंग्लिश क्लास, इंग्लिश कन्वर्सेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ओके।